डॉक्टर यूनुस जो है वो एक बहुत कट्टरपंथी मुसलमान है। डॉक्टर यूनुस जो हैं वो डिक्टेटरशिप चाहते हैं। डॉक्टर यूनुस इलेक्शन नहीं चाहते। शेख हसीना को हम ज़रूर बांग्लादेश वापस भेज के रहेंगे, ये सारा कहना है इंडिया के मीडिया का, वेस्ट बंगाल के मीडिया का। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग टिप टॉप होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े से होंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ, वीडियो का टाइटल है शेख हसीना's गेम स्टार्टेड इन बांग्लादेश। इंडिया के मुताबिक, इंडिया के मीडिया के मुताबिक शेख हसीना की जो गेम है वो बांग्लादेश में दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और वो ये चाहते हैं कि शेख हसीना को वो बांग्लादेश में दोबारा भेजें, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा। इंडिया इसके पीछे क्या साजिशें कर रहा है और इंडिया का क्या कहना है वो देखते हैं हम आज की वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। लॉकडाउन की एक कॉल पर ढाका ही नहीं, बांग्लादेश के अलग अलग शहर ठप पड़ गए। शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की बात सुनकर ही अवामी लीग के सपोर्टर्स सड़कों पर उतर आए। तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी संभव है, मुमकिन है? शेख हसीना ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा के लिए बांग्लादेश नहीं छोड़ा है और वो बांग्लादेश जरूर लौटेंगी। उन्होंने बांग्लादेश के चुनाव में अवामी लीग पर लगाई गई पाबंदी को भी हटाने की मांग की है। लेकिन केयर टेकर से डिक्टेटर बन चुके मोहम्मद यूनुस ने साफ कर दिया है कि अवामी लीग को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाएगा। इसी के विरोध में बांग्लादेश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और बांग्लादेश के लोगों ने इस लॉकडाउन को कामयाब बनाकर मोहम्मद यूनुस को यह सिग्नल दे दिया है कि शेख हसीना के समर्थक अब बहुत दिनों तक इंतजार नहीं करने वाले और नहीं करेंगे। आওয়ামী লীগ 15 মাস আগে পালিয়ে গেছে, বিদেশের বুকে বিদেশে থেকে একটা পাত দিছে, তাই বাংলাদেশের অবস্থা এই। আর যদি ওরা দেশে থেকে যদি পাতটা দেয় তাহলে দেশের অবস্থাটা কি হবে? शेख हसीना के समर्थक बहुत बेसब्री के साथ उनके बांग्लादेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। असल में मोहम्मद यूनुस ने बहुत ही चालाकी के साथ पाकिस्तान मॉडल को बांग्लादेश में लागू कर दिया है। पाकिस्तान में भी इमरान खान की सरकार गिराई गई थी। कुर्सी जाने के बाद इमरान पाकिस्तान में ही थे और इसी वजह से उन पर 50 केस मुकदमे ठोककर जेल में ठूंस दिया गया। 2.5-3 साल होने वाले। मोहम्मद यूनुस की प्लानिंग भी शेख हसीना के साथ कुछ ऐसा ही करने की थी, लेकिन शेख हसीना उससे पहले ही भारत पहुंच चुकी थी। सत्ता मिलने के बाद मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर नरसंहार और भ्रष्टाचार के सैकड़ों आरोप लगाकर उनके खिलाफ ट्राइब्यूनल की जांच बिठा दी। लेकिन मोहम्मद यूनुस जानते थे कि अगर चुनाव में अवामी लीग मैदान में रही तो फिर हर हाल में जीत उसी की होनी है। तो पाकिस्तान मॉडल के दूसरे फेज में यूनुस ने, जैसे इमरान की पार्टी पीटीआई की मान्यता खत्म की गई थी, ठीक उसी तरह अवामी लीग के भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। लेकिन अब बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाहर भी मोहम्मद यूनुस के इस तानाशाही फैसले का विरोध शुरू हो चुका है। अवामी लीग के समर्थक बड़े बवाल की चेतावनी दे रहे हैं। फिरोजपुर में जुलाई मेमोरियल में आग लगा दी गई है। अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि आग किसने लगाई, लेकिन इसे भी अवामी लीग के समर्थकों के बढ़ते हुए गुस्से से जोड़ा जा रहा है। लिबरेशन वॉर लड़ चुके और कृषक श्रमिक जनता लीग के नेता अब्दुल कादिर सिद्दीकी ने हाल ही में एक सार्वजनिक सभा में मोहम्मद यूनुस को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। बंगवीर की उपाधि से सम्मानित कादिर सिद्दीकी ने कहा है कि शेख हसीना कई साल पहले ही मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा पहचान चुकी थी, लेकिन तब हमने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया था। आज शेख हसीना सच साबित हुई हैं। যে শেখ হাসিনাকে আমি ধন্যবাদ দিব এই জন্য এবং আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে শেখ হাসিনা সবার আগে অধ্যাপক ইউনুসকে চিনেছেন। আমরা অনেকেই তারপর অনেক পরে চিনলাম। আমি তো বহু মানুষের পরে চিনলাম, কারণ আমার তো মনে হইতো অধ্যাপক ইউনুস খুব একটা ভালো মানুষ। আজকে এই মসজিদের কাছে দাঁড়িয়ে বলি, ইউনুস সাহেব আপনি বিদ্বান মানুষের, যোগ্য মানুষের, ভালো মানুষের পরিচয় দিতে পারেন নাই।
শেখ হাসিনা বলতো আপনাকে সুদখোর, আমি ভাবতাম যে অন্যায় করছেন। আজকে বলছি যে উনি ঠিক বলেছেন। দেশের পাবলিক शेख हसीना परे चिनছে अध्यापक यूनुस। आप जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि कादिर सिद्दीकी और शेख हसीना की जो पार्टी है वो एक दूसरे की विरोधी पार्टी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, यानी अब समर्थकों के साथ साथ विरोधी भी शेख हसीना के लिए आवाज उठाने लगे। तो फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले शेख हसीना और उनके समर्थक बांग्लादेश में अपनी ताकत का प्रदर्शन जरूर करेंगे और यह प्रदर्शन ऐसा होगा कि सत्ता हस्तांतरण से पहले ही यूनुस की कुर्सी खिसक सकती है। लेकिन वो तब होगा जब मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान मॉडल का तीसरा फेज नहीं अपनाएंगे या नहीं अपना पाएंगे। भाई डिक्टेटरशिप तो वहां चल रही है, बांग्लादेश में भी बिना चुनी हुई सरकार राज कर रही है, वहां भी आर्मी के इशारों पर कामकाज चल रहा है और यहां भी आर्मी का सपोर्ट है। लेकिन अगर मोहम्मद यूनुस सरकार से चले भी जाते हैं तो वो बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद करके जाएंगे, तबाह करके जाएंगे। मोहम्मद यूनुस लगातार ये दावा कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही, पटरी पर लौट रही है, लेकिन हकीकत ये नहीं। हकीकत ये है कि बांग्लादेश बदहाली की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, उद्योग धंधे, कारोबार सब कुछ तबाही के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। देखिए, बांग्लादेश में महंगाई पहले भी थी, लेकिन पिछले साल डेढ़ साल में यह महंगाई आसमान छूने लगी। 2 मिनट। बांग्लादेश के अखबार ही बता रहे हैं कि सितंबर में महंगाई दर कम होकर 9.92% पर पहुंची थी। बांग्लादेश में प्याज 120 टका किलो तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट प्याज के इंपोर्ट पर विचार कर रही है। साग सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। टमाटर 160 टका किलो, गाजर 100 टका किलो, चाइनीज गाजर 150 टका किलो, बीन्स 140 टका किलो, भंटा बैगन 120 टका किलो, खीरा 100 टका किलो और मिर्च 120 टका किलो। धनिया 360 टका किलो तक पहुंच चुका है। इसी तरह ग्रोसरी आइटम्स के दाम, जो राशन के दाम है, वो भी आम लोगों की जेब ढीली कर रहे हैं। देश में चावल, चीनी के साथ साथ फर्टिलाइजर की भी जबरदस्त शॉर्टेज है और इसी वजह से इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश के बिजनेस न्यूज़पेपर द बिजनेस स्टैंडर्ड ने 3 नवंबर को एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सर्वे का हवाला दिया गया था और उसमें बताया गया था कि बांग्लादेश की 1/4 आबादी गंभीर खाद्यान्न संकट से जूझ रही है। अब बताइए कि जिस देश की इतनी बड़ी आबादी के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट हो और पूरा देश महंगाई की जबरदस्त मार झेल रहा हो, तो वहां की केयर टेकर सरकार इकोनॉमी के पटरी पर लौटने का दावा कैसे कर सकती है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट लगातार गिरता जा रहा है। हाल ही में इसमें 7.43% की गिरावट दर्ज की गई है। एक्सपोर्टर्स को इसके और अधिक कम होने का डर सता रहा है। देश में पॉलिटिकल और सिविल अनरेस्ट की वजह से ओपनिंग ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट भी गोते लगा रहा है। बांग्लादेश भयंकर कर्ज में डूब चुका है। इस साल सितंबर में बांग्लादेश का फॉरेन डेट $112 बिलियन तक पहुंच चुका था। बांग्लादेश पर लगातार फॉरेन डेट चुकाने का दबाव बढ़ता जा रहा है और उसके पास कर्ज के हिसाब से चुकाने के लिए डॉलर्स नहीं है। अब जो भी बचा खुचा फॉरेन रिजर्व है, उस पर भी संकट मंडरा रहा है। तो अब लोगों की उम्मीद यूनुस गवर्नमेंट में टूट चुकी है। लोगों को लगा था कि एक इकोनॉमिस्ट, एक बैंकर देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा दिखलाएगा, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि मोहम्मद यूनुस केवल बांग्लादेश की सत्ता हथियाना चाहते थे। कोई ठोस सुधार उनके बूते से बाहर की बात है। तभी अब बांग्लादेश अर्थव्यवस्था के जो एक्सपर्ट्स हैं वो संकेत दे रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव ही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस ला सकता है। लेकिन वो तो तब होगा ना जब मियां मोहम्मद यूनुस ये चाहेंगे। अब भाई शेख हसीना की पार्टी पर उन्होंने बैन लगा दिया है। बीएनपी को भले ही उन्होंने कई मामलों में राहत दी है, लेकिन उसे भी वो बहुत पसंद नहीं करते हैं, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। मोहम्मद यूनुस को इस कुर्सी तक लाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले स्टूडेंट लीडर और बाद में एडवाइजर बने नाहिद इस्लाम ने अपनी पार्टी बना ली। लेकिन नाहिद की नेशनल सिटीजन पार्टी में उतना दम नजर नहीं आ रहा कि वो सरकार बना पाए। ऐसे में आशंका यह भी है कि
कि ऐन वक्त पर यूनुस कोई नया गेम न खेल जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इससे अवामी लीग। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इंडिया जो है वो शेख हसीना को जल्द से जल्द बांग्लादेश वापस भेजना चाहता है, और जैसा कि लोगों को ख़रीदा जा रहा है, लोगों से जो है वो लॉकडाउन का कहा जा रहा है, और इंडिया जो है वो चाहता है कि शेख हसीना जल्दी से जल्दी वापस जाए। शेख हसीना जो खुद एक डिक्टेटर हैं और डिक्टेटरशिप कर चुकी हैं, अब वो और उनकी पार्टी और ख़ुद इंडियन मीडिया जो है वो यूनुस खान को जो है डिक्टेटर बोल रहा है, और उन पे इल्ज़ामात लगा रहा है कि वो सिर्फ सत्ता पे आना चाहते थे, वो सिर्फ जो है हुकूमत में आना चाहते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी तरह झूठे रिकॉर्ड्स दिखाए जा रहे हैं कि डॉक्टर यूनुस खान की हुकूमत में बांग्लादेश बहुत तबाह हो गया है, डॉक्टर यूनुस की वजह से ये हो गया वो हो गया। ये सारी गेम सिर्फ शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लेके आने की है, जो कि इतना आसान नहीं है, जो कि बांग्लादेश के लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि शेख हसीना दोबारा से बांग्लादेश में आके वही फसाद डालें जो उन्होंने पहले डाला था। उनकी वजह से कितने सारे लोगों की जान गई थी, कितने सारे स्टूडेंट्स को, कितने सारे जो स्टूडेंट्स की उन्होंने जान ले ली थी, और उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाया था। लेकिन अब वही शेख हसीना दोबारा डिक्टेटरशिप चाह रही हैं, और इंडिया का मीडिया और इंडिया जो है ना फुल सपोर्ट कर। लेकिन इस बार शेख हसीना का बांग्लादेश में वापस आना इतना आसान नहीं होगा। कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, और आपको क्या लग रहा है कि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश में वापस आ सकती हैं या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।